अकबर हुमायूं के बेटे थे, जिन्होंने पहले से ही मुगल साम्राज्य का भारत में विस्तार कर रखा था। 1539-40 में चौसा और कन्नौज में होने वाले शेर शाह सूरी से युद्ध में पराजित होने के बाद मुगल सम्राट हुमायूं पश्चिम की ओर गए, जहां सिंध में उनकी मुलाकात 14 साल की हमीदा बानो बेगम, जो शेख अली अकबर की बेटी थी, उन्होंने उनसे शादी कर ली और अगले साल ही जलाल उद्दीन मुहम्मद का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को राजपूत घराने में सिंध के उमरकोट में हुआ, जो अभी पाकिस्तान में है, जहां उनके माता पिता को वहां के स्थानिक हिंदू राणा प्रसाद ने आश्रय दिया। और मुगल शासक हुमायूं के लंबे समय के वनवास के बाद अकबर अपने पूरे परिवार के साथ काबुल स्थापित हुए, जहां उनके चाचा कामरान मिर्जा और अस्करी मिर्जा रहते थे। उन्होंने अपनी पुरानी जवानी शिकार करने में, युद्ध कला सीखने में, लड़ने में, भागने में व्यतीत की, जिसने उसे एक शक्तिशाली, निडर और बहादुर योद्धा बनाया। लेकिन अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी लिखना या पढ़ना नहीं सीखा था। ऐसा कहा जाता है कि जब भी उन्हें कुछ पढ़ने की जरूरत होती तो वे अपने साथ किसी को रखते थे जिसे पढ़ना लिखना आता हो। 1551 के नवंबर में अकबर ने काबुल की रुकैया से शादी कर ली। महारानी रुकैया उनके ही चाचा हिंदल मिर्जा की बेटी थी। अकबर के शासन के अंत तक 1605 में मुगल साम्राज्य में उत्तरी और मध्य भारत के अधिकांश भाग सम्मिलित थे और उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। बादशाहों में अकबर ही एक ऐसा बादशाह था जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों का बराबर प्यार और सम्मान मिला। उसने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच की दूरियां कम करने के लिए दीन-ए-इलाही नामक धर्म की स्थापना की। उसका दरबार सबके लिए हर समय खुला रहता था। उसके दरबार में मुस्लिम सरदारों की अपेक्षा हिंदू सरदार अधिक थे। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया ही नहीं समाप्त किया, बल्कि ऐसे अनेक कार्य किए जिनके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों उसके प्रशंसक बने। अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु में अपने पिता नसीरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं की मृत्यु उपरांत दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। अपने शासन काल में उसने शक्तिशाली पश्तून वंशज शेर शाह सूरी के आक्रमण बिल्कुल बंद करवा दिए थे, साथ ही पानीपत के द्वितीय युद्ध में नवघोषित हिंदू राजा हेमू को पराजित किया था। अपने साम्राज्य के गठन करने और उत्तरी और मध्य भारत के सभी क्षेत्रों को एक छत्र अधिकार में लाने में अकबर को 2 दशक लग गए थे। उसका प्रभाव लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर था और इस क्षेत्र के एक बड़े भूभाग पर सम्राट के रूप में उसने शासन किया। सम्राट के रूप में अकबर ने शक्तिशाली और बहुल हिंदू राजपूत राजाओं से राजनयिक संबंध बनाए और उनके यहाँ विवाह भी किए। अकबर ने भारत को अपने अधीन करने के लिए कुछ रणनीति बनाए, जिसमें युद्ध और समझौता शामिल था। अकबर के पास विशाल सैन्य बल था जिससे वो आसानी से विरासतों पर अपना परचम फहरा सकता था, लेकिन इन सब में बहुत सारा खून बहता था जो कि कई मायनों में अकबर को पसंद नहीं था। इसलिए उसने समझौते की नीति को भी अपनाया, जिसके तहत वो अन्य राजा की बेटियों से विवाह कर सम्मान के साथ उनसे रिश्ते बनाकर उन रियासतों को बिना जनहानि के अपने अधीन कर लेता था। उन दिनों अकबर के सबसे बड़े शत्रु राजपूत थे, जिन्हें वो इन दोनों नीतियों में से किसी एक तरह से अपने अधीन करता था। जब अकबर का युद्ध राजा भारमल से हुआ तब उसने उनके तीनों बेटों को बंदी बना लिया। तब राजा भारमल ने अकबर के सामने समझौते के लिए हाथ बढ़ाया और इस तरह राजा भारमल की कन्या राजकुमारी जोधा का विवाह अकबर के साथ किया गया। जोधा ही मुगल साम्राज्य की मरियम उज़ ज़मानी, जिसकी संतान राजा बनती हैं, बनी। जोधा की पहले 2 संतानें हसन हुसैन हुई, जो कुछ ही महीने बाद मृत्यु को प्राप्त हो गई। बाद में जोधा की संतान जहांगीर ने मुगल साम्राज्य पर अपनी हुकूमत की। इसी तरह मुगल और राजपुताना के संबंधों के कारण हम हिंदू और मुगल नक्काशी का समावेश देख पाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।